हेलो नमस्कार सभी छात्रों का स्वागत है हमारे आरसीपी कंप्यूटर एजुकेशन में। आज हम इलाहाबाद हाई कोर्ट आर के कंप्यूटर के 30 प्रश्न आए हैं, जिसमें से आपके 1-2 प्रश्न 100% फंसने वाले हैं। तो आपको इसमें से हमने जो पहली क्लास कराई थी उसमें हमने 30 प्रश्न आपको 30 क्वेश्चन के बारे में जानकारी दी थी। इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में हमने जानकारी दी। इसके बाद जो नंबर वाइज हमने सिलेबस में बताया उसी अनुसार आप लोगों को लगातार पढ़ाते रहेंगे और एमसीक्यू डेली आपको रिवाइज कराते रहेंगे। और इसके बाद हम आपको एक दिन क्लास थ्योरी की लेकर आएंगे। थ्योरी में आपको आउटपुट इनपुट डिवाइसों के बारे में दिखाएंगे, डायग्राम समझाएं किस प्रकार कौन आउटपुट है कौन इनपुट है, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसमें से एक दो क्वेश्चन 100% तुम्हें आने हैं और फंसने हैं, आपके उसमें पेपर में आने हैं। ठीक है, तो आप लोगों को लगातार बने रहना है और चैनल को लाइक शेयर कमेंट भी करते रहना है। तो अब हम आप लोग स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप चलिए आगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। राम किसके लिए प्रयोग होती है? तो राम एक मेमोरी होती है। राम और रैम 2 प्रकार की मेमोरी होती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, राम रीड ओनली मेमोरी होती है। इसे आप पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। ठीक है, मेमोरी के बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। जब थ्योरी क्लास करेंगे उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो इसका आप लोगों को आंसर बताना है, तो आप लोगों को कमेंट भी करते रहना है। तो इसमें आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ऑप्शन आप लोगों को बताना है। तो ऑप्शन क्या है? प्रोसेसिंग है, अस्थायी मेमोरी, स्थायी स्टोरेज, आउटपुट्स। राम एक प्रकार की किस प्रकार की किसके लिए प्रयोग होती है? तो इसे क्या है? बी आंसर है, अस्थायी मेमोरी। ठीक है, अस्थायी मेमोरी है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, नंबर 2। तो उस पे है हार्ड डिस्क किस प्रकार की डिवाइस है? हार्ड डिस्क किस प्रकार की डिवाइस है? उसका आंसर है, आंसर देना है आपको। तो इसके ऑप्शन दिए हैं इनपुट डिवाइस, आउटपुट, स्टोरेज और प्रोसेसर। तो इसका करेक्ट आंसर है स्टोरेज। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलना है। क्वेश्चन नंबर 3, एटीएम मशीन में इनपुट के लिए क्या होता है? एटीएम मशीन में इनपुट के लिए क्या होता है? तो एटीएम मशीन में इनपुट क्या होता है, इसके बारे में 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कीपैड। ठीक है, एटीएम में कीपैड होता है। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। इसमें आप लोगों को नंबर 4 है क्वेश्चन, कंप्यूटर से आवाज़ निकलने का उपकरण कौन सा है? इसको सभी लोगों को मालूम होगा, बट आप लोग इसका आंसर सही जवाब देना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन दिए हैं माइक्रोफोन, स्पीकर, स्कैनर और माउस। इस ऑप्शन में से आपको सही करेक्ट आंसर का जवाब देना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है? बी। ठीक है, स्पीकर। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? तो 5 क्वेश्चन नंबर में क्या लिखा है कि कंप्यूटर में चित्र भेजने वाली डिवाइस कौन सा है? कंप्यूटर में चित्र भेजने वाला डिवाइस कौन सा है? तो आंसर इसका क्या होना चाहिए? तो मॉनिटर हो गया, स्कैनर और प्रिंटर, स्पीकर। तो इसमें से करेक्ट आंसर आपको चुन के बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है स्कैनर। ठीक है, स्कैनर से आप अपने इमेज या फोटो को आसानी से डिवाइस के अंदर भेज सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 6 में आपको कंप्यूटर से चित्र प्राप्त करने वाला डिवाइस कौन सा है? कंप्यूटर से चित्र प्राप्त करने वाला डिवाइस कौन सा है? तो इसका ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए गए हैं। स्कैनर हो गया, कैमरा, प्रिंटर और जॉयस्टिक। जॉयस्टिक होता है गेम के अंदर, जो गेम में आपको गेम खेलने की सहायता करता है। प्रिंटर होता है कैमरा, आपको फोटो, स्कैनर आप फोटो को चित्र प्राप्त करने के लिए। तो उसका करेक्ट आंसर क्या है? 6 का सी। तो कंप्यूटर से चित्र प्राप्त करने प्रिंटर, ठीक है, डिवाइस होता है प्रिंटर से। अब आंसर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर में स्मार्ट बोर्ड क्या होता है? स्मार्ट बोर्ड क्या होता है? आउटपुट होता है, इनपुट होता है, क्या होता है? इसके बारे में करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो स्मार्ट बोर्ड में आप इनपुट भी दे सकते हैं और आउटपुट। आपको स्क्रीन पे जो पिक्चर या इमेज दिखाई जाती है वो आउटपुट है। इनपुट जो आप उसको आदेश देते हैं, उसमें टाइप करके जो भेजते हैं उसे आउटपुट में बदल देता है। स्मार्टफोन होगा, इसे स्मार्ट बोर्ड ज़्यादातर काम आता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोनों, आउटपुट इनपुट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे आप ध्यान रखना है। तो स्मार्ट बोर्ड क्या होता है? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है दोनों, इनपुट आउटपुट। अब क्वेश्चन नंबर
8 पे चलते हैं। टैबलेट में मुख्य इनपुट डिवाइस कौन सा है? जो टैबलेट होता है, छोटा सा जो मोबाइल का बांड होता है, छोटा सा जो आता है टैबलेट के रूप में, ब्रांड में जो होता है टैबलेट में मुख्य इनपुट डिवाइस कौन सा होता है? तो इसमें कौन सा होता है? तो टच स्क्रीन होता है। ठीक है, टैबलेट में मुख्य इनपुट डिवाइस कौन सा होता है? टच स्क्रीन। ठीक है, देखे होंगे सभी लोग। तो करेक्ट आंसर इसका है टच स्क्रीन। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। 9 पे बात करना, प्रिंटर से प्राप्त आउटपुट को क्या कहते हैं? जो प्रिंटर से आउटपुट प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर आपको बताना। ऑप्शन दिए गए हैं 4, इनमें से एक करेक्ट आंसर है, उसका आपको जवाब देना है। सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, डाटा इनपुट, इसमें से आपको करेक्ट आंसर चुनना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर है बी, हार्ड कॉपी। ठीक है, हार्ड कॉपी के रूप में आउटपुट प्राप्त करते। ठीक है, आप 10 नंबर क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं। 10 नंबर, मॉनिटर से प्राप्त आउटपुट को क्या कहते हैं? जो मॉनिटर से प्राप्त आउटपुट होता है उसे क्या कहते हैं? तो करेक्ट आंसर आपको जवाब देना है 10 नंबर क्वेश्चन, उसका बी, सॉफ्ट कॉपी। ठीक है, मॉनिटर से जो प्राप्त आउटपुट होता है क्या कहते हैं? मतलब आउटपुट, जो प्राप्त आउटपुट को क्या कहते हैं? तो इसे सॉफ्ट कॉपी, मॉनिटर से। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी होती है। अब 10 नंबर हो चुका। अब 11 नंबर की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, बिना कीबोर्ड के इनपुट देने की तकनीक क्या कहलाती है? जो बिना कीबोर्ड के इनपुट देते हैं उसे क्या कहते हैं? जैसे इसका करेक्ट आंसर है 11 का सी, स्पीच इनपुट। बिना कीबोर्ड के इनपुट देने वाली तकनीक को क्या कहते हैं? स्पीच इनपुट। ठीक है, अब हम बात करने वाले 12 नंबर क्वेश्चन पे। तो 12 नंबर पे चलते हैं। OMR का प्रयोग कहाँ होता है? OMR का प्रयोग कहाँ होता है? किताब छापने में, उत्तर पत्रिका जांचने में, फोटो खींचने में, वीडियो रिकॉर्ड करने में। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है 12 नंबर का, तो बी, उत्तर पत्रिका जांचने में। ठीक है, OMR शीट वगैरह आपने जब पेपर कोई दिए होंगे अभी तक, तो उसमें OMR शीट एक दी जाती है। तो उत्तर पत्रिका जांचने के लिए OMR का काम किया जाता है। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? सबसे सस्ता आउटपुट डिवाइस कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। सबसे सस्ता आउटपुट डिवाइस कौन सा है? उसके आंसर दिए हुए हैं, प्लाटर है, प्रोजेक्टर, मॉनिटर, 3D प्रिंटर। इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो 13 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? सी, मॉनिटर। ठीक है, मॉनिटर है। अब 14 नंबर 3D प्रिंटर क्या कहलाता है? यानी कि 3D प्रिंटर क्या करता है या क्या कहलाता है? तो इसे 3D प्रिंटर क्या करता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसमें 4 ऑप्शन दिए। फोटो छापता है, वास्तविक वस्तु बनाता है, वीडियो दिखाता है, आवाज़ निकालता है। तो 3D प्रिंटर क्या करता है? तो फोटो छापता है ना, 3D। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फोटो छापता है, वास्तविक वस्तु, यानी तो बी, इसका वास्तविक वस्तु बनाता है। तो उसका करेक्ट आंसर है वास्तविक वस्तु बनाता है, जैसे 3D में अच्छी ग्राफिक होती है। ठीक है, अब हम 15 नंबर क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं। बायोमेट्रिक मशीन किस पर आधारित है? जो बायोमेट्रिक मशीन किस पर आधारित है? पासवर्ड है, फिंगरप्रिंट है, ईमेल है, मोबाइल। बायोमेट्रिक क्या है? तो बी, इसका करेक्ट आंसर है 15 का बी, फिंगरप्रिंट। जैसे आप कभी सेवा योजन पे गए होंगे, जहाँ पे BC वाले होंगे, वहाँ देखे होंगे कि आप फिंगर लगा के पेमेंट करते हैं या कोई KYC वगैरह होती है, तो फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक मशीन पर आधारित होती। ठीक है, अब हम 16 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे बात करने वाले हैं कि 16 नंबर क्वेश्चन का बात करने वाले, वीडियो कॉल में कौन सा इनपुट डिवाइस जरूरी है? तो वीडियो कॉल जो आप करते हैं व्हाट्सएप या वीडियो कॉल किसी प्रकार से ईमेल के द्वारा, तो उसमें आपको बताना है कि इनपुट डिवाइस जरूरी है। तो करेक्ट आंसर, वीडियो कॉल में कौन सा इनपुट डिवाइस जरूरी है? तो आपको बताना है स्पीकर, प्रिंटर, वेबकैम या प्लाटर। तो इसमें से करेक्ट आंसर बताना है 16 नंबर का, तो सी, वेबकैम। ठीक है, वेबकैम जरूरी है, वीडियो कॉल इनपुट डिवाइस जरूरी है। करेक्ट आंसर है का सी। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद। तो यहाँ पे 70 नंबर क्वेश्चन, VR हेडसेट कौन सा डिवाइस है? इसका करेक्ट आंसर कौन सा? इनपुट, आउटपुट,
इनपुट आउटपुट दोनों है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना 17 नंबर का। तो 17 नंबर में सी, इनपुट आउटपुट दोनों है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम बात करने वाले 18 18 नंबर में यहाँ पे लिखा है स्कैनर से क्या प्राप्त होता है। तो आप जब स्कैनर से क्या प्राप्त कर सकते हैं या क्या होता है इसके बारे में, तो 18 नंबर क्वेश्चन में इसका करेक्ट आंसर है ए में हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, आवाज़, वीडियो। इसका करेक्ट आंसर क्या है 18 का, तो बी, सॉफ्ट कॉपी। स्कैनर से आप क्या प्राप्त होता है, तो सॉफ्ट कॉपी। अब क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। ग्राफिक्स टैबलेट क्या है? ग्राफिक्स टैबलेट क्या है? आउटपुट है, इनपुट है, स्टोरेज है या प्रोसेसर? इसका करेक्ट आंसर आपको देना है। तो 19 नंबर का करेक्ट आंसर क्या है, इसे आप लोग बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है इनपुट। ठीक है। अब हम बात करने वाले 20 नंबर क्वेश्चन की। कंप्यूटर को परिणाम दिखाने व उपकरण क्या कहलाता है? कंप्यूटर को परिणाम दिखाने वाला उपकरण क्या कहलाता है? तो इसको करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसके 4 ऑप्शन है, इनपुट डिवाइस, प्रोसेसर, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज। इसका करेक्ट आंसर 20 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। कंप्यूटर को परिणाम दिखाने वाला उपकरण क्या कहलाता है, आउटपुट। ठीक है। जब हम किसी चीज़ को या चित्र को देखते हैं तो उसे आउटपुट कहते हैं। ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं 21 नंबर क्वेश्चन। इसमें हमने कुछ ऐड कर दिया इंग्लिश मीडियम के जो छात्र हैं उनके लिए भी, और हिंदी मीडियम के आसानी से सभी को मैं समझाऊंगा, इससे आप इंग्लिश भी थोड़ा बहुत जस्टिफाई कर सकें। ठीक है। कौन सा डिवाइस कंप्यूटर स्क्रीन पर चित्र दिखाता है? प्रिंटर है, मॉनिटर है, माउस है और जस्टिक्स है। तो इसमें कौन सा है, तो इसमें बी नंबर क्वेश्चन सही करेक्ट होने वाला है। तो बी यानी कि मॉनिटर। जैसे मॉनिटर पे हम लोग पढ़ाई करते हैं या कंप्यूटर का जो स्क्रीन होता है उसे ही हम मॉनिटर का नाम दिए हैं। ठीक है। अब हम 21 नंबर के बाद 22 नंबर क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं। टच पैड किस प्रकार का डिवाइस है? जो टच पैड है किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट, स्टोरेज या मेमोरी? तो 22 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है इनपुट डिवाइस है। ठीक है, इनपुट। अब हम बात करने वाले हैं 23 नंबर क्वेश्चन की। 23 नंबर क्वेश्चन को आपको आंसर को बताना है, कौन सा डिवाइस हार्ड कॉपी देता है? स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर या लाइट पेन? इन सभी ऑप्शन में से आपको करेक्ट आंसर को छांटना है या उसे चुनना है। तो आप कमेंट करते रहिए और लाइक शेयर भी करते रहिए अपने दोस्तों को। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो 23 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, बी, यानी कि हार्ड कॉपी जो देता है वो है प्रिंटर। अब हम बात करने वाले 24 नंबर क्वेश्चन की। 24 नंबर क्वेश्चन कौन सा है, कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? इसमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? माउस नहीं है, कीबोर्ड नहीं है, स्पीकर नहीं है, स्कैनर। इस 4 ऑप्शन में से आपको करेक्ट आंसर का जवाब देना है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर क्या है, सी, यानी कि स्पीकर। कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? स्पीकर इनपुट डिवाइस नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान भी रखना है। अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 25। कौन सा डिवाइस स्क्रीन पर दृश्य को बड़ा करता है? यानी कौन सा डिवाइस स्क्रीन पर दृश्य को बड़ा करता है? स्कैनर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, जस्टिक्स। इसमें से आपको करेक्ट आंसर का चुनना है। तो इसमें ए, बी, सी, डी, इसमें 4 ऑप्शन हैं। इन चारों ऑप्शन में आपको करेक्ट आंसर का जवाब देना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है 25 नंबर क्वेश्चन का, सी, यानी कि प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर आपने देखा होगा, जैसे आजकल गांव में या सिटी में बड़े बड़े प्रोजेक्टर, बड़ी बड़ी संस्थाओं ने, बड़ी कंपनियों ने प्रोजेक्टर लगा के अपने प्रोग्राम के बारे में जानकारी देते हैं, बड़े चित्रों को दर्शाता है। ठीक है, जैसे गांव में या क्षेत्र में पर्दा के नाम से इसे मशहूर किए हैं, जिससे आप जानते होंगे। प्रोजेक्टर जैसे बड़ी कंपनियों में डिटेल में इसको बताते हैं। अब हम बात करने वाले हैं 26 नंबर क्वेश्चन की। 26 नंबर का करेक्ट आंसर आपको देना है, माइक्रोफोन किस प्रकार का डिवाइस है? जो माइक्रोफोन होता है वो किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट, स्टोरेज, मेमोरी। इसका करेक्ट आंसर आपको माइक्रोफोन। 26 का आपको करेक्ट आंसर देना है। तो करेक्ट आंसर क्या है 26 का करेक्ट आंसर ए, इनपुट डिवाइस है। ठीक है, माइक्रोफोन को ध्यान रखना, कौन सा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस। ठीक है,
अब क्वेश्चन नंबर 27 पे बात करने वाले हैं। 27 में कौन सा डिवाइस दस्तावेजों की फोटोकॉपी कंप्यूटर में डालता है? जो कौन सा दस्तावेज है जो फोटोकॉपी कंप्यूटर में डालता है? स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर। 27 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है स्कैनर। ठीक है, स्कैनर से आप अपने फ़ोटो को कंप्यूटर में डाल सकते हैं, उसका स्कैन करा सकते हैं। ठीक है, आपने फार्म वगैरह कुछ भी जब ऑनलाइन कराए होंगे तो आप स्कैनर करके ही इसे वहाँ पे डाले होंगे। ठीक है अब नंबर बात करते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की। इसमें 28 नंबर क्वेश्चन आपको स्पीकर किस प्रकार का डिवाइस है? तो उसको आप लोग पता होगा कि आउटपुट 28 नंबर आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर किस प्रकार का डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस। अब हम 29 नंबर क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। 29 नंबर, कौन सा डिवाइस गेम खेलने में मदद करता है? कौन सा डिवाइस गेम खेलने में मदद करता है? तो जॉयस्टिक। ठीक है, जॉयस्टिक्स इसके बारे जानने इसके बारे में, यही गेम खेलने के लिए बहुत अच्छा जॉयस्टिक गेम खेलने में मदद करता है। ठीक है, इसके बारे में भी बताएंगे आपको, जब डिटेल में वीडियो बनाएंगे तो उसको आपको डिटेल में हम बताएंगे। ठीक है, करेक्ट आंसर है जॉयस्टिक। अब बात करें 30 नंबर, लास्ट क्वेश्चन है। इसको आप लोगों को कौन सा हाई क्वालिटी ग्राफिक प्रिंट करता है? कौन सा ग्राफिक हाई क्वालिटी में प्रिंट करता है? तो उसका करेक्ट आंसर लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर है, प्लॉटर है या डॉन मिस्टेक है। इनमें से आपको डॉन मिस्टेक, इनमें से 4 ऑप्शन दिए, करेक्ट आंसर का जवाब देना है। दूसरा करेक्ट आंसर है सी, प्लॉटर। जो प्लॉटर है इसके द्वारा आप हाई क्वालिटी में ग्राफिक्स प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे, तो हमारे वीडियो को शेयर और कमेंट भी करते रहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। तो आज के क्वेश्चन जो आप लोगों को हमने पढ़ाया है, इसको आपको रिवीजन भी कर लेना है। आउटपुट से अभी हम और क्लासें देंगे आपको, 5 क्लासें आपको आउटपुट के देंगे। उसके बाद फिर आगे नेक्स्ट जो आपका सिलेबस है उसके अनुसार आप लोगों को हम प्रोवाइड कराएंगे वीडियो। उसके बाद हम 5 आपको देने के बाद क्लासें, उसके बाद हम आप लोगों को थ्योरी इसकी आउटपुट इनपुट की हम आप लोगों को रिवाइज कराएंगे, जिससे आप अच्छी तरीके से कवर अप कर पाएंगे। अगर आपको एमसीक्यू और चाहिए तो आप कमेंट करिए, हम उसके बाद आप लोगों को उससे भी अधिक एमसीक्यू प्राप्त करा देंगे। ठीक है, तो हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।